हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नोइंग नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना के लिए विंटर डीजल किस कंपनी का शाख है। ठीक है, ध्यान देने वाली बातें हैं। विंटर डीजल तो ये आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। देखिए, मैं बता दूं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सेना और पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों के लिए ये तैयार किया है, जहां सर्दियों में डीजल जम जाता है, जिससे गाड़ी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये स्पेशल कहें तो ये भारतीय सेना के लिए बनाया गया है। ठीक है, विंटर डीजल और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसे बनाया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किस वस्तु को बाहर कर दिया है। तो ये आपका फेस मास्क और सैनिटाइजर है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि फेस मास्क और सैनिटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे से बाहर कर दिया गया है, और इसलिए किया गया है कि उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने ये जानकारी दी है कि देश में अब मास्क और सैनिटाइजर की आपूर्ति पर्याप्त है। ये आवश्यक उत्पाद नहीं रहा गया है, तो इसलिए दोस्तों कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से इसे बाहर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये चैनल मेरा नया है, और मैं करीब इसे एक हफ्ता से भी ज़्यादा, अगर 10 दिन माने, हाँ 10 दिन से मैं इस चैनल पे आप लोग को करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे जो भी आप समझते हैं, जो भी आपको लगता है कि हमारे लिए प्रश्न यूजफुल है, वो उसकी प्रतिक्रियाएं मुझे अवश्य दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आने वाले प्रश्न होगा, जो आने वाले एग्ज़ाम होगा, उसको ध्यान में रख कर है जो आप लोग के लिए मैं प्रश्न लेकर आता रहूँगा। ठीक है, और हाँ, जो भी नए बच्चे इस पे आते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि जो दूर दराज बच्चे हैं जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है किसी कोचिंग का, और ख़ास करके अभी तो कोरोना महामारी के कारण वो कहीं जा भी नहीं पाएंगे, सारे कोचिंग क्लास सारे बंद पड़े हैं, तो ये उनका आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश में पहली बार सौर ऊर्जा से ट्रेन किस राज्य में चलाई जाने की योजना है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। देखिए, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के बीना में, ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, इस जगह का नाम बीना, जहाँ है जो बिजली पावर बनाई जा रही है उस जगह का नाम है बीना। ठीक है, मैं बता दूं कि रेलवे ने खाली पड़ी ज़मीन पर 1.7 मेगावाट, ठीक है, जो इसका पावर होगा वो 1.7 मेगावाट है दोस्तों। ठीक है, 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का काम पूरा कर लिया है। इससे देश के कई रेलवे स्टेशन की ज़रूरत पूरी करने के बाद रेलवे जल्द ही इसका इस्तेमाल ट्रेन चलाने में करने जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बिजली जो जितनी ट्रेन चलाने में इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रेनें हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, वो अब है जो क्यों ना उसे हम नेचुरल तरीके से चलाएं, सौर ऊर्जा से। ठीक है, तो इससे बहुत सा वो होता है कि जो आपकी डीजल की ट्रेनें हैं और ये सब जो और बिजली की ट्रेनें हैं, खास करके डीजल में तो ज़्यादातर पोल्यूशन होने की संभावना होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है कि शॉर्ट सर्किट का ज़्यादा चांसेज होते हैं, और ऐसे भी हम जानते हैं कि भारत के गाँव में बिजली की कितनी कमी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला सेक्युलर सर्टिफिकेट पाने वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो ये राजवीर उपाध्याय जी हैं। मैं बता दूं कि ये एक पेशे से ऑटो ड्राइवर है, और ये अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। ये अपने नाम से उपाध्याय सरनेम हटाना चाहते थे, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी इनका सरनेम नहीं हट पाया था। लेकिन आखिरकार ये अपनी बेटी के स्कूल से सेकुलर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला। बता दें कि इसमें कोई भी जाति, धर्म, समुदाय नहीं लिखा गया है, और शायद ही ऐसे करने वाला ये पहले व्यक्ति भी हैं। ठीक है, सेकुलर सर्टिफिकेट के लिए आप समझ सकते हैं कि 2017 से ही
ये अपने सरनेम हटाने के प्रयास में जुड़े हुए थे, लेकिन आखिरकार इन्हें इस बार है जो सफलता मिली है। चलिए, विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी में किसे ओलंपिक क्वालिफायर में नंबर 1 रैंकिंग मिली है? तो ये हमारा अमित पंघाल है। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि ये 24 साल का है और 52 केजी भार वर्ग के मुक्केबाज के साथ 420 अंक के साथ, ठीक है, 420 अंक के साथ है जो पहले स्थान पे प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी में शीर्ष वैश्विक रैंकिंग हासिल करने वाला पहला भारतीय भी बन चुके हैं। 2018 में ये राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल भी जीत चुके थे और विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाला पहला भारतीय भी बने हैं। तो आप अमित पंघाल इसे याद करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्यों में नौकरी पाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य कर दिया है? ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो देखिए, मैं बता दूं कि ये महाराष्ट्र की सरकार है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। देखिए, इन्होंने ये घोषणा वहाँ के सीएम जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लिए महा जॉब पोर्टल की शुरुआत करते हुए कही है कि महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए अब निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। जो जैसे कि इसमें समस्या ये होता है दोस्तों कि जो दूसरे प्रांत के लोग वहाँ पे महाराष्ट्र में रहते हैं, कई सारे प्रांत के लोग, कई सारे स्टेट के लोग वहाँ पे जाके रहते हैं और बहुत दिनों से रह रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो नौकरियों के तलाश में ही वहाँ जाते हैं, तो उन्हें परेशानी हो सकती है। लेकिन बता दें कि डोमिसाइल पाने के लिए कम से कम वो 10 वर्षों तक वहाँ पे रहे हो और 10 वर्षों का उनके पास कोई प्रमाण पत्र हो, ठीक है, तब जाके उनको डोमिसाइल दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र सरकार के सीएम ने घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपका ब्रिटेन में। देखिए, इंडिया ग्लोबल वीक का जो संबोधित कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी, जो कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन ही इस अंतर्राष्ट्रीय योजना से जुड़ेंगे। भारत को कई बड़े निवेश और उत्पादन के अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इंडिया ग्लोबल वीक इसे याद रखिएगा, ब्रिटेन में कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो ये बिहार की सरकार है दोस्तों। देखिए, इस योजना के अंतर्गत लागत अधिकतम 10 लाख की राशि की स्वीकृति मिली है। इस योजना में लोन के लिए बैंक की कोई भी भूमिका नहीं रखा गया है, ठीक है। जैसे आप चाहते थे कि अगर कोई भी योजना आता था तो आप बैंक में जाते थे, लोन के लिए अप्लाई करते थे, तो बहुत सा ऐसा प्रोसेस होता था जिससे कई लोग तो कर पाते थे, कई छोड़ देते थे, क्योंकि उतना हो नहीं पाता था और बैंक है जो सही तरीक़े से उन्हें लोन दे नहीं पाता था। तो इस योजना में लोन है जो सरकार ही आपको अनुदान के साथ ऋण का भी मुहैया कराएगी। जो भी लाभार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं वो बिहार के मूल निवासी होना चाहिए। वो कम से कम 10+2 जिसे इंटरमीडिएट करते हैं वो पास आउट होना चाहिए और ITI भी होना चाहिए, और या पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा के समकक्ष पास होना चाहिए। वो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो। देखिए, कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इसका बजट में 50% की वृद्धि करने की भी घोषणा की है। समझ गए आप? चलिए अगले। केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्क, ठीक है, के सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है? तो ये हमारा कर्नाटक, ठीक है। देखिए, बता दूं दोस्तों आपको कि फूड पार्क का उद्देश्य किसानों तथा खुदरा विक्रेता के एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है, ताकि सही दाम और किसान की आय में वृद्धि और विशेष रूप में ग्रामीण क्षेत्र से में रोजगार के अवसर सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने है जो कर्नाटक सरकार को इसके फूड पार्क को सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एशिया के सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ खोला गया है?
दोस्तों डेटा सेंटर ये एशिया का, ये आपका भारत, जहाँ मुंबई जगह है दोस्तों, वहाँ पे ये खोला गया मुंबई शहर में। और हाँ, ये एशिया का तो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, लेकिन पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का ये दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है दोस्तों, माना जाता है। देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पनवेल में, जगह का नाम दोस्तों आप याद रखिएगा, उस जगह का नाम है पनवेल, मुंबई में, जहाँ पे डेटा सेंटर खोला गया है। पनवेल में एशिया का बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। ये डेटा सेंटर योटा इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो हीरानंदानी ग्रुप से जुड़ी हुई है, और ये दोनों साथ मिलकर इसका कार्यभार संभाला है। ठीक है, चलिए आज के साथ इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।